नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है या फिर हिंदी कोर का पेपर है। अगर आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है या फिर हिंदी कोर का पेपर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि देखिए एग्जाम पेपर में हिंदी इलेक्टिव में और या फिर हिंदी कोर में अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है 8 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। 8 ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में आप 8 नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देखिए ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग 60 MCQ देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग 61 से लेकर 135 तक यानी कि 135 ऑब्जेक्टिव फुल मिलाकर के 135 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप इन दोनों वीडियोस को एग्जाम पेपर के लिए देख लेते हो तो आप एग्जाम पेपर में हिंदी इलेक्टिव हो या फिर हिंदी कोर हो आसानी से 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। 8 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 में है कि FM रेडियो की शुरुआत कब की गई थी। FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो जुलाई 1997 में जो है FM रेडियो की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि मीडिया की भाषा में बीट का आशय क्या है। बीट का आशय है संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना, ठीक है। ऑप्शन 2 सही होगा, संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम है सत्य दीपक, ठीक है। ऑप्शन 3 सही होगा, सत्य दीपक, याद रखना। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। विषय प्रधान, समस्या, व्यक्ति प्रधान या फिर पात्र प्रधान। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो विषय प्रधान, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है। कोड, संदेश, प्रतीक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रतीक। नेक्स्ट सवाल है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है विचार, बोली, भाषा, रंग। सही उत्तर हो जाएगा भाषा। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 सही होगा, 3। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप कैसा है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप हो जाएगा आपका इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि किसी भी रचना का सिर कहा जाता है। किसी भी रचना का सिर कहा जाता है उसके शीर्षक को, ठीक है। शीर्षक आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। व्यसनों का, विचारों का, संकेत या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा विचार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है। संपादक का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, प्रूफ रीडर का या फिर उपसंपादक का। तो कंपोज की हुई सामग्री त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य जो है प्रूफ रीडर का है, प्रूफ रीडर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 सही होगा। टिप्पण और आलेखन किस पत्रक के भाग है। टिप्पण और आलेखन एक कार्यालय पत्रक के भाग है, ठीक है, कार्यालय पत्रक के। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। ज्ञानात्मक संवेदना या फिर संवेदनात्मक ज्ञान, दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का माध्यम कैसा है। तो रेडियो से केवल हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए श्रव्य माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही होगा। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। आलेख लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और प्रभावी भी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इनमें सभी। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी सन 1780 ईस्वी में, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, और एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख के जाना। ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है। कहानी सुनना या फिर कहानी चुनना या फिर कहानी पढ़ना। तो ऑप्शन 3 होगा सही उत्तर, कहानी पढ़ना हो जाएगा। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है। रंगमंचीयता को, ठीक है। रंगमंचीयता आपका यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा, कलकत्ता। रेडियो की कितनी विधाएं हैं? तो रेडियो की 2 विधाएं हैं। ऑप्शन 1 सही होगा, 2। निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? विस्तार, भूमिका, निष्कर्ष। तो अंतिम पड़ाव जो है शीर्षक निष्कर्ष हो जाएगा। अंतिम पड़ाव हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है। मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं? मिनट। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो है संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है, तो चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? तो बिल्बर श्रैम और जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन 3 में है रेडी टाउ, ऑप्शन डी में है जिम बैम्बर। तो यहाँ पर प्रसिद्ध संचार शास्त्री कौन है? तो बिल्बर श्रैम हो जाएगा, बिल्बर। ऑप्शन 1 सही होगा, याद रखना। आलेख एक विधा है, आलेख एक गद्य लेखन का विधा है। ठीक है, गद्य लेखन। फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? फिल्म दृश्य श्रव्य हो जाएगा। फिल्म जो है हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, दृश्य श्रव्य माध्यम हो जाएगा। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो फीचर के लिए हिंदी में रूपक शब्द प्रयुक्त हुआ है, रूपक। ठीक है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा। ठीक है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख कार्य जो है ना, लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो है, याद रखना, बंगाल गजट। अप्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। ठीक है, जनसंचार आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? रेडियो, टेलीग्राम, इंटरनेट, टेलीविज़न। तो देखिए, रेडियो, इंटरनेट और टेलीविज़न ये जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप है, लेकिन टेलीग्राम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? विश्व की पहली फिल्म, याद रखना, राउंड है गार्डन सीन। ठीक है, राउंड है गार्डन सीन। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है शोर, यानी कि नॉइज़। ठीक है, शोर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा हो जाएगा? अंत्यवैयक्तिक संचार, मौखिक, जनसंचार, सांकेतिक संचार। तो सबसे जो आधुनिक प्रकार हो जाएगा अभी जनसंचार। ठीक है। संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाली तरीके क्या कहलाते हैं? तो संचार माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके को कहते हैं संचार माध्यम। बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? तो जेम्स अगस्त हिकी। जेम्स अगस्त हिकी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद गुप्त, जुगल किशोर शुक्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, जुगल किशोर शुक्ल। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा यानी कि कला फिल्म मानी जाती है? तो कला फिल्म यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पथेर पांचाली। पथेर पांचाली, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन फीचर एक का एक प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत फीचर, जीवन शैली, यात्रा या फिर संपादक फीचर। तो यहाँ पर संपादक फीचर जो है फीचर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है? तो संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ पर बोला गया है। ठीक है, समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को कहा जाता है संपादकीय। निम्न में कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? जनसंचार, सांकेतिक संचार, संपादन, समूह संचार। तो संपादन नहीं होगा। ठीक है, संचार का सबसे बुनियादी रूप कौन सा है?
तो यहाँ पर ऑप्शन में मौखिक संचार, जनसंचार, समूह संचार, अंतवैयक्तिक संचार। तो संचार का सबसे बुनियादी रूप हो जाएगा मौखिक संचार। नेक्स्ट सवाल, संचार का सबसे बुनियादी रूप हो गया। नेक्स्ट सवाल कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे कहा जाता है? तो रेडियो को। ठीक है, लोकप्रिय माध्यम रेडियो। भारत का सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? तो ये 1780 ईस्वी में छपा था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? 1780 में। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के को। किसे? दादा साहेब फाल्के को। छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? 1556 में गोवा के अंदर, ठीक है, छापाखाना, और अहमदाबाद में छापाखाना 1558, सूरत में 1555 और अहमदाबाद में लिखा हुआ है 1556। तो कौन सा सही जोड़ा होगा? तो यहाँ पर जो सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 सही दिया हुआ है और बाकी जो है सब गलत है। ठीक है, गोवा के अंदर 1556 में छापाखाना जो है शुरू हुआ था। ठीक है, छापाखाना गोवा के अंदर 1556 में। फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है। फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कि फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फार्मूला होता है। तो ये गलत है। ठीक है, सही नहीं है और बाकी जो है सही है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। आलेख लिखते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण संग्रह हो। लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया हो। ऑप्शन 3 सही होगा, दोनों। निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? फीचर, आलेख, संपादन या फिर संपादकीय। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, संपादकीय। निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? संचारक, संदेश, संपादन, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। तो संपादन सही होगा। कक्षा में होने वाली चर्चा या फिर विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो ये समूह संचार हो जाएगा। ठीक है, विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? समूह संचार। कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए, जनसंचार का कार्य है सूचना देना, संपादन करना, मनोरंजन करना, लेकिन शिक्षित करना नहीं। ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। भारत में छपने वाली पहली हिंदी अखबार का नाम यहाँ पर है उदंत मार्तंड। याद रखना, भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। ठीक है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो ये 1980 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 1980। निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता को प्रकट करता है? इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो ये जीवन शैली फीचर। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, ये सही है, छपवाना। प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना। निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना, ये सभी जो है कार्य संपादक है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 3 में देख सकते हो, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ठीक है, ये संपादक का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है? आलेख में श्रृंखलाबद्धता का होना जरूरी। आलेख की भाषा सरल रोचक होनी चाहिए। विरोधाभासी कथन व दोहराव से बचना चाहिए। तो इनमें सभी हो जाएगा सही उत्तर। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो रेडियो जो है श्रव्य हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ना, रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, ये पहले भी जो है आया था और फिर बाद में भी 130 में भी आ गया है, यानी कि डबल जो है इसको टाइपिंग कर दिया गया है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। ठीक है, पत्रकारिता किस किस प्रकार के होते हैं? पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? तो ये पूर्णकालीन होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं और अंशकालिक। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा सही उत्तर। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग।
झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान हो जाएगा, प्रभात खबर हो जाएगा, दैनिक जागरण जानते होंगे आप लोग। झारखंड का एक प्रमुख जो है सभी प्रमुख समाचार पत्र है, तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो ये प्राप्तकर्ता हो जाएगा। लास्ट सवाल देख लीजिए, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर पेपर के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।